दिल्ली यानी देश की राजधानी, जो बहुत सारी चीज़ों के लिए जानी जाती है, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डरा सकती है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में बहुत सारी हॉन्टेड जगह है, जैसे भोली भटियारी का महल, अग्रसेन की बावली। उनमें से एक है म्यूनिटी मेमोरियल, जिसको आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है और कब किसने इसको बनाया और ये हॉन्टेड क्यों है। क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। म्यूनिटी हाउस या मेमोरियल की डरावनी कहानियों के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर आप उनमें से नहीं हैं तो आप आज जान जाएंगे। इस हाउस के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण लगभग 1863 ईस्वी में किया गया था। इस हाउस को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से भी जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, दिल्ली की कई इमारतें आज भी साल 1857 के विद्रोह की गवाह हैं। देश की आज़ादी की झटपटाहट का निशान आज भी इन इमारतों में देखा जा सकता है। ऐसे में ये कहा जाता है कि साल 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मारे गए अंग्रेजों की याद में म्यूनिटी हाउस का निर्माण करवाया गया था। इस हाउस को कई लोग अजीतगढ़ के नाम से भी जान जाते हैं। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि म्यूनिटी मेमोरियल कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। अब बात करते हैं इसकी उन डरावनी कहानियों के बारे में जिन्हें सुनकर लोग अक्सर डर जाते हैं। आपको ये तो पता चल गया है इस हाउस के बारे में कि 1857 के विद्रोह में यहाँ पर जिन लोगों की जान गई थी वो अंग्रेज थे, लेकिन साथ में वे भारतीय भी थे जिनके शव यहाँ पर दफनाए गए थे। इस हाउस को लेकर कई लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ अंग्रेज सैनिकों की आत्मा भटकती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि आधी रात के समय इस हाउस से हंसने, रोने, चिल्लाने और तेज तेज चीखने की आवाज आती रहती है। कई बार यहाँ रात के समय अचंभित कर देने वाली घटनाएं भी देखी गई है। दोस्तों, म्यूनिटी हाउस के आसपास में मौजूद घने जंगल और एकांत में होने के कारण इसे दिल्ली की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। इसलिए सूरज ढलते ही इस हाउस के आसपास कोई भी भटकने की हिम्मत नहीं करता। और शायद यही वजह और यही कहानियां हैं जिसे सुनकर लोग डर जाते हैं। यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में शामिल म्यूनिटी हाउस कहाँ पर स्थित है। मैं आपको बता दूं, यह दिल्ली के उस यूनिवर्सिटी के पास है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। जी हाँ दोस्तों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जो सिविल लाइंस के पास में मौजूद है। अगर आपको यहाँ पर जाना है तो आप दिल्ली में किसी से भी पूछना कि मुझे नॉर्थ कैंपस जाना है, वो आपको सही रास्ता बता देगा। अब मैं बात करता हूँ उस स्टोरी के बारे में जिसे सुनकर लोग अधिकतर डर जाते हैं। बताया जाता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट जो इस कहानी को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, इसकी भूतिया कहानी सुनकर, तो वो इसे देखने चाहते थे कि यहाँ पर क्या वाकई में ही कोई आत्मा है या नहीं। तो इसका वो परीक्षण करना चाहते थे और इसी का परीक्षण के लिए एक दिन उन कॉलेजों के छात्रों का ग्रुप यहाँ पर आता है। रात का समय था, अंधेरी रात थी और उसी के साथ वो यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद बताया जाता है कि वो चारों तरफ घूमने लगे, देखने लगे और बोलने लगे कि कहाँ हो तुम, बाहर निकल कर आओ, हम तुमसे नहीं डरते थे, तुम अंग्रेज़ों से हम पहले भी नहीं डरे और आज भी नहीं डरते। वो यहाँ पर आकर जैसे मरे हुए मुर्दों को जगाने की कोशिश कर रहे थे या फिर उनको, उनकी आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, जब वो ये सब कर रहे थे उस वक्त रात के 2:30 बजा होगा और यहाँ पर वे 3 स्टूडेंट थे, तीनों ही लड़के थे और बहुत ही तेज तेज उसको बुला रहे थे जिसे नहीं बुलाना चाहिए, यानी कि उस कटे हुए सर के आदमी को। फिर उनमें से एक छात्र जो कि इसकी सीढ़ियों पर खड़ा था बाहर की तरफ, उसने देखा कि इसके ऊपर एक इंसान नुमा कोई तो खड़ा था जिसका सर नहीं था और वो ऊपर से नीचे की तरफ कूद गया। ये देखकर वो छात्र घबरा गया
और चीखता हुआ चिल्लाता हुआ यहाँ से वो नीचे उतर गया। बाकी के दो छात्र ये समझ रहे थे कि ये मजाक है, वो यहीं पर रुके रहे। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों छात्र भी चीखते हुए चिल्लाते हुए अपनी कार की तरफ भागने लगे और इसके गेट से निकलकर बाहर आ गए। और फिर आने के बाद दोस्तों वो अपने घर गए और वहाँ पर उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये स्टोरी बताई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग अक्सर अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। दोस्तों ऐसा करना कहीं की बहादुरी नहीं है, ये तो बहुत बुरा काम है। ऐसा करने से आप न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने माँ बाप को भी दुख पहुंचाते हैं। कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको डर नहीं लगता तो ठीक है, आप दिन में जा सकते हैं, लेकिन रात को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितनी बुरी चीज़ें होती हैं वो रात को एक्टिवेट हो जाती है, या फिर यूं कहिए कि बाहर निकल जाती है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, जिस पर गुजरती है ये तो बस वही जानता है। दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी आपको लगी और ये स्टोरी जो मैं आपको बताया है, ये भी सिर्फ इंटरनेट से ली गई है। अगर आपको अच्छी लगी और आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो जाइए, घूम कर बताइए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि आपको यहाँ पर जाकर कैसा लगा। क्या वाकई में ही आपने कुछ ऐसा महसूस किया या ऐसा देखा जो अक्सर हम कहानियों में देखते हैं, पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं।